जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। सभी दोस्तों से एक बार बताना चाहूंगा कि आरआरबी एएलपी लोको पायलट की क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। मैथ से रिलेटेड मैथ का जितना भी पोर्शन आने वाला है स्टेज 1 के लिए, स्टेज 1 के लिए हम मैथ का पोर्शन पूरा कंप्लीट कराएंगे। ऐसा कंप्लीट कराएंगे कि आपके नंबर 20 में से 20 आ सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ उतनी मेहनत उतना काम करें जितना मैं बताता हूं आपसे। आप सभी ने देख भी लिया होगा हमारे चैनल से यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ की क्लासेस पढ़ाई गई है। पूरा कंप्लीट कोर्स किया गया था। अभी 2 मिनट का समय लूंगा बस, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का क्लासेस स्टार्ट हुई थी जो कंप्लीट कोर्स किए गया है, बिल्कुल कंप्लीट। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी लगवाए हैं और बच्चे जो एग्जाम करके आए हैं बहुत सारों के कमेंट भी आए कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो सारा का सारा जितना भी मैथ का सिलेबस था पूरा हमारे जो हमने प्रैक्टिस सेट लगवाए थे और जो क्लासेस पढ़ाई थी उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप लोग पीछे की क्लासेस जाके देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कराया है। तो आज मैं आरआरबी एएलपी मैथ की दूसरी क्लास आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि एक क्लास मैंने फॉर्मूला की, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, और एक क्लास मैंने पूरे के पूरे सिलेबस की। ये 2 क्लासेस मैंने डाल दी है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे जिसमें मैं आज कुछ क्वेश्चन भी आपको लगवाने वाला हूं नंबर सिस्टम के। बहुत अच्छे तरीके से 5-6 क्लासेस में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम का। और उसके बाद जो अलग नेक्स्ट चैप्टर है हमारे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो सब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बिल्कुल आप लोग उंगलियों पे करवा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक हो, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसने मैथ अभी तक नहीं भी सीखा है ना, तो वो भी बिल्कुल अगर जुड़ता है तो भाई बिल्कुल पूरे में से पूरा वो नंबर का करने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने एक वीडियो और डाली है भाई। यूपी पुलिस से रिलेटेड भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस आज जारी किया है। जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो इस नोटिस से जाके वो देख सकता है कि अभी भर्ती बोर्ड के पास कोई भी सत्यता प्रमाण नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। उसमें अगर किसी के पास ऐसे सत्यता प्रमाण है तो 23 तारीख की शाम तक वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। जीमेल आईडी दी गई है। अगर आपको ये पूरी की पूरी जानकारी चाहिए नोटिस के बारे में, नोटिस भी डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप लोग ये वाली वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीट देख सकते हो। जो नोटिस तो पूरा का पूरा आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज उसमें लिखी हुई है। देखिए, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आज लाया हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। भाई आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन है 1509 और गुना 1509। देखने में क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा, परंतु जब आप इसको करने बैठोगे ना तो टाइम आपका कैसे बचेगा ये आपको देखना है। 1509 मेरे पास रिपीट हो रहा है तो मैं 1509 का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूं क्योंकि डबल है। ठीक है, और इस होल स्क्वायर को क्या 1509 को मैं 1500 प्लस 9 लिख सकता हूं। 1500 प्लस 9 होल स्क्वायर ऊपर जो का जो है। अगर मैं 1500 को ए मान लू और इस 9 को मैं बी मान सकता हूं क्या, तो मेरे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है अगर मैंने जो पिछले वाली वीडियो जो बताई थी क्लास नंबर 1, उसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो यहाँ पे आप लोग हमें निकालना है प्लस बी का होल स्क्वायर का मान, क्योंकि ए की वैल्यू 1500 प्लस बी की वैल्यू 9 का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है। ए स्क्वायर कितना बन गया, 1500 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1500 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। डबल जीरो है, स्क्वायर होया है तो 4 जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत। बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। फिर प्लस 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1500, फिर गुना बी की वैल्यू कितनी है 9, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसमें और 81 में पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐड बिल्कुल आराम से कर सकते हो और इसकी मल्टीप्लाई आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखो 15 दूनी
30 और 9 27, ये पूरा का पूरा आपके मल्टीप्लाई जो होके आएगा तो ये होके आएगा आपके पास 27,000, ठीक है। और 27,000 ये 81 है और ये पूरा टोटल। तो इसमें आपको जैसे ही आप लोग इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 22,77,081। कोई दिक्कत? भाई क्वेश्चन आसान है, परंतु आपको क्या सीखना है, देखिए अगर दिखाई नहीं दे रहा, कोई ज्यादा खास बात मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, ठीक है। स्क्वायर करे हैं सिर्फ और इसको ऐड करा है, आपके सामने है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ नहीं था ये किसी भी प्रकार से, बस कैलकुलेशन थी और आसान तरीके से आपको कैसे सोल्व करना है। नहीं तो फिर इसको फिर कैसे सोल्व करोगे आप लोग? 1509 और 1509, जिसको नहीं पता है बच्चों को, वो इतनी बड़ी गुना करेंगे नीचे तक की, ठीक है, 5वीं क्लास तक की, वो नहीं करना है आपको, टाइम बचाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये आपको सेल्फ करना है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आपको देना है, 1994 और गुना 1994। एक हिंट मैं आपको दे दूं, 1994 किसके पास है? 2000 के पास है, ठीक है। और 2000 में क्या लिख सकता हूं? 2000 में मैं लिख सकता हूं 6, और ये डबल है 1994 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 1994 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1994 क्या लिख सकता हूँ? 2000 - 6, क्या लिख सकता हूं मैं? 2000 - 6 और ऊपर होल स्क्वायर जुगा। तो पिछली बार मैंने a + b का होल स्क्वायर लगाया था, यहाँ पे ये a मान लेंगे और ये b मान लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं मैं सारे के सारे, ठीक है। ये तो हलवा क्वेश्चन था बहुत, और मैंने स्टार्टिंग में आपको शुरुआत में बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कल की क्लास भी आप लोग लेना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि कल की क्लास में पिछले वाले जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो सब लेने वाला हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि a बराबर 11 हो, आपके सामने क्वेश्चन है, यदि a बराबर 11 हो तथा b बराबर 9 हो, तो मान निकालना है हमें किसका? a² प्लस b² और प्लस ab, और जो बटे में दिया है वो दिया है a की 3 माइनस b की 3। इस पूरे की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर आपको इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, नीचे क्या है? a की 3 माइनस b की 3, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो देखो, a की 3 माइनस b की 3 का पीछे वाली वीडियो में बताया था। a माइनस b का फॉर्मूला है, तो हम शुरू में a माइनस b लिखेंगे और अंदर सारे प्लस के आएंगे, a² प्लस b² और प्लस ab, ठीक है। तो इस नीचे वाले की जगह ये पूरा मैं पुट कर सकता हूं, ठीक है। ये इस पूरे की जगह ये वाला लिख दो, a माइनस b, और क्या लिखेंगे? a² प्लस b² और प्लस ab, ठीक है। ऊपर जो का जो लिखा है जो का जो लिख दो, a² प्लस b² प्लस ab। आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सेम है। ऊपर कितना बचा? 1, और नीचे बचा a माइनस b। 1 a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है? 11 है, और b की वैल्यू कितनी है? 9 है। 11 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/2। आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं लगा रहा हूं, पूरी की पूरी संख्या पद्धति, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चाहे मुझे 5 क्लासेस लेनी पड़े या मुझे 10 क्लासेस लेनी पड़े, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आप पे नहीं होता होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि इससे जो पहले की क्लास में मैंने पढ़ाई थी फॉर्मूलाज की, वो जो आप लोग जरूर स्टडी कर ले, ठीक है। क्योंकि वो जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है सारे फॉर्मूलाज की, ठीक है। और आपको पता है कि फॉर्मूलाज किसी भी चैप्टर का तोड़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? यदि n एक सम संख्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, यदि n एक सम संख्या है, ये कह रहा है कि n एक सम संख्या है और सम की जगह हम ले सकते हैं 2, 4, 6 डैश डैश डैश, ओके, ठीक है। तो 6 की n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? चलिए ये सोल्व करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि n की वैल्यू उसने दे दी है, सम है कोई भी, ठीक है। आप स्टार्टिंग की 2 सम रख के देख लो, आंसर आपका निकल जाएगा। 2 रख के देख लो n की जगह, और n की जगह 4 रख के देख लो। सबसे पहले मैं n की जगह 2 रख के देखता हूं, ठीक है। n की जगह 2 रखूंगा तो 6 की घात 2, ठीक है, यानी कि 6 की घात 2 36 हो जाएगा, और एक उसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 35। ये तो आ गया 35। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखता हूं तो 6 की घात कितनी आएगी? 4 आएगी। सबसे पहले तो ये देख लो आप लोग, उसने पूछा क्या है? निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि ये जो आया है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये क्या आया है? 35 आया ना, तो 35 ये कह रहा है किससे पूर्णतः विभक्त होगा। देखो आगे तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास कितना है? 30, दूसरा ऑप्शन कितना है? 36, तीसरा ऑप्शन कितना है? 6,
चौथा ऑप्शन कितना है 35। अब एक बात बताओ मुझे, ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जो आया है 6n-1 और इससे हमें प्राप्त क्या है 35, यानी कि ये 6n-1 बराबर क्या है 35। ये कह रहा है 35 किससे विभक्त होगा, क्या 30 से विभक्त हो जाएगा 35? 30 से कट जाएगा 35 नहीं कटने का तो कैंसिल कर दो, ये ऑप्शन गलत। 6 से कट जाएगा क्या 35 नहीं कटने का, कैंसिल कर दो। 36 से 35 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। और 35 से 35 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा एक बार, ठीक है। 35 से कम 35, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताओ, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए भाई एक चीज और बता दूं मैं, सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है, ठीक है, 2 से 3 दिन की बात है। उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वो व्हाइट बोर्ड पे ही रहेगी। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा काम चल रहा है रूम में, ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी ये क्लासेस जो है प्लान पेपर पे ले रहा हूँ, ठीक है। एडजस्ट कीजिए, क्वेश्चन यही रहेंगे, पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ कितना अंतर है, सिर्फ इतना अंतर है कि आपको मेरी जो है वो शकल दिखाई नहीं देगी, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए अगर आपको कुछ सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई, 51 + 52 + 53 और प्लस डैश 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 और लास्ट में दिया है उसने 100। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, बस ऑप्शन दिए हैं, खुद ही आपको समझना पड़ेगा। 51 के बाद 52 आया है, 53 आया है और प्लस का निशान है, तो इसका मतलब यह है कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जो जोड़ होगा ना वो बताना है आपको। ऐसे कैसे जोड़ोगे आप लोग, अगर फॉर्मूला नहीं पता है, ट्रिक आपको नहीं पता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको विचलित कर देंगे पेपर में। सीखना पड़ेगा रूल आपको, ठीक है। तो कैसे सीखेंगे देखिए, जानते हैं क्वेश्चन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपको 51 से लेकर 100 तक का क्या निकालना है, आपको अगर योग निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या ट्रिक लगानी है। मैंने जोड़ का फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपके ध्यान है, एक जोड़ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर योग कहीं पर निकालना हो, अगर आपको कुछ ध्यान है थोड़ा, तो योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि योग बराबर n/2 लास्ट पद और प्लस फर्स्ट पद, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर नंबर निकालना हो तो नंबर निकालने का भी बताया था। नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद, ठीक है, बटे जो इनका अंतर है, एक एक का अंतर आ रहा है वो, और प्लस का 1, ये निकल जाएंगे यहां से नंबर। दोनों फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। यहाँ योग पूछा है तो योग वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, योग वाले फॉर्मूले हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से जरा। n क्या लिखना है यहाँ पे, n की वैल्यू, तो 51 से लेकर 100 तक कितने अंक है, कितने अंक बैठेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। 51 से लेकर 100 तक कितने अंक बैठेंगे वो आपको लिखना है। 51 से लेकर 100 तक बैठेंगे 50 अंक, क्या बैठेंगे 50 अंक, ठीक है। वही नंबर निकालना है, यहाँ पे n निकालना है, ठीक है। तो नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, अगर आप निकालना चाहो नंबर तो निकाल भी सकते हो। n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है 100, 100 में से 51 माइनस होगा तो बचेगा 49। क्लियर, अंतर सभी में एक एक का है और प्लस 1, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं, 49 और 1 हो जाएंगे 50, तो n की वैल्यू कितनी आई 50, और यही तो मुझे चाहिए। n की वैल्यू यहाँ 50 रखेंगे, 50/2 तो मुझे मिल जाएगा 25। लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी कि लास्ट 100 है और फर्स्ट है 51, तो दोनों को ऐड करना है, 100 और 51 हो जाएगा 151। 151 और जैसे ही आप लोग 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3775। कितना प्राप्त हो जाएगा 3775, और ये जो आपको 3775 प्राप्त हुआ है ना भाई, ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ये ही इसका योग हो जाएगा 3775, ठीक है। यही ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। अगर आपको नंबर निकालना है कहीं पर भी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट पद बटे अंतर प्लस 1। अगर आपको योग निकालना है तो योग के लिए ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, संख्या दी है, संख्या दी गई है 2137, संख्या दी गई है 2137 की घात 753
और लिखा गया है में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई के अंक की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इकाई का अंक अगर आपको निकालना है, इकाई का अंक अगर आपको निकालना है तो जो घात होती है उस घात को आप लोग 4 से करेंगे डिवाइड। जो डिवाइड करने पे शेष बचेगा उस शेष को ही जो इकाई का अंक दिया है, जो इकाई का अंक दिया है उस इकाई के अंक की घात लगा देंगे। जो शेष बचेगा उसको, जो शेष बचेगा उसको, ध्यान देना, जो शेष बचेगा उसको। ठीक है भाई, यहां तक चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन को। 753 इसको आप लोग 4 से डिवाइड करा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, देखो 4 एकम 4, मुझे वहां भागफल से कोई मतलब नहीं है। 4 एकम 4, 3 बचा 35, 4 अठे 32, 3 बचा। ठीक है, 33 हो गया। फिर 4 अठे 32 तो शेष बच जाएगा हमारा 1। कितना बच जाएगा? 1 शेष। ठीक है, हमें निकालना है इकाई का अंक। मैंने बताया था इकाई का अंक उठा लो, 7 है, और शेष आएगा इसकी घात में। शेष बचा है 1, यह आ जाएगा घात में। तो 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होगा, तो यही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। कितना? 7। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर घात आती है तो आपको 4 से ही डिवाइड करना है। जो शेष बचेगा उस शेष को इकाई का अंक जो भी दिया होगा उसकी घात लगा देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ जाइए आगे। चलिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 156 से भाग देने पर शेष जो बच रहा है वो शेष बच रहा है 29। ये क्वेश्चन रेलवे, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में भी देखने को मिला है। जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है अभी 17 और 18 में, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में ये वाला क्वेश्चन देखा गया है। जिसने हमारे चैनल से पढ़ा था उसने कर दिया, और जिसको नहीं पता था वो इसको छोड़ गया है। आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, अब कह रहा है कि 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 13 से भाग देने पर ध्यान देना, ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक ये है कि जो पहले वाले में शेष बचा है ना, कितना बचा है? 29, उसी को ही इससे डिवाइड करा देना है जो दोबारा वो भाग करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो 13 दूनी 26, मुझे भागफल से कोई मतलब नहीं है। जो शेष बचेगा उससे मतलब है, क्योंकि वो शेष पूछ रहा था। तो शेष कितना बचा? 3। कोई दिक्कत? डाउट? ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जो पहले वाले का शेष है बस उसी को ही डिवाइड करा देना अगर दोबारा कहेगा। 13 दूनी 26 डायरेक्ट हो जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखना क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? ठीक है, नहीं है, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। देखो, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, देखो, अगर मैं 1 का वर्ग करता हूं तो 1 मुझे प्राप्त होगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 9 प्राप्त, 4 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 16 प्राप्त, 5 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 25 प्राप्त, 6 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 36, 7 का स्क्वायर आपको पता है 49, 8 का स्क्वायर पता है आपको 64, 9 का स्क्वायर पता है 81, और 10 का स्क्वायर पता है आपको 100। ठीक है, एक चीज यहां पे समझ लेना जो आपके बात तक काम आएगी। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हो ना, तो आपको लास्ट में या तो 1 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या 4, या फिर 1, या फिर 0। यानी कि जो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग के लास्ट में आ रहे हैं ना, तो ऑल किसी भी संख्या का आप लोग स्क्वायर कर लो तो उसके लास्ट में ये अंक ही मिलेंगे अगर वो वर्ग है। ठीक है, एक छोटा सा फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दे दूं, अगर मैं यहां पे 12 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 144। तो ये
144 स्क्वायर है, इसलिए 4 मिल रहा है, 4 मुझे यहां पर ये मिलेगा, यानी कि जो लास्ट का अंक होगा वो मुझे यहां से 100% मिलेगा जो वर्ग होगा। तो इसमें कुछ अंक ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, जैसे कि 2 लास्ट में, देखो लास्ट में क्या क्या आया है, 1 तो आया है, 2 नहीं आया, 3 लास्ट में 3 भी नहीं आया, 4 आया है, 5 भी आया है, 6 ये भी आया है, 7 नहीं आया लास्ट में, एक 7 हो गया, 8 एक लास्ट में 8 नहीं आया, 9 भी आया और 10 भी आया है। तो ये 4 अंक ऐसे है, अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में मिलते हैं तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती संख्या। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने लिख दे रहा हूं 7वें क्वेश्चन के, चारों ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 32,761, देखो 32,761। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है 81,225, 81,225। तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 42,437, 42,437। और इसके बाद जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है 20,164। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। देखिए अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, लास्ट में अगर 1 आ रहा है, 1 तो है, ये तो हो सकती है, 5 भी आता है, ये भी हो सकती है, 7 देखो 7, जिसके बाद में 2, 3, 7 और 8 आएंगे, वो वर्ग कभी भी किसी का नहीं हो सकती। इसके भी लास्ट में 4 है, ये भी हो सकती है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। बोलो समझिए नहीं है ये चीज, अगर ट्रिक आपको सीख ली तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई आता है। कोई दिक्कत? चलिए, अगर आप पीडीएफ भी चाहते हो ना तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करें, मैं पीडीएफ भी डाल दूं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संख्या दी हुई है, एक नंबर लिख दे रहा हूं 50, 27, 89, ये एक संख्या दी हुई है। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? ये संख्या दी है, में कम से कम क्या जोड़े, इसमें कह रहा है कि कुछ जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कि जो फिर जोड़ के आएगा ना, यहाँ पे कोई संख्या लिखी जाए, उसे लिखने पर जो हमें यहां संख्या प्राप्त होगी ना, वो पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाए। कोई दिक्कत? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है, इस प्रकार का क्वेश्चन, सॉरी 50 है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, ठीक है, ये किससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है, इस संख्या को पूरी पूरी हो जाए 4 से, तो सबसे पहले इस 4 से इसको डिवाइड करा लो, क्या पता ये हो ही जाए, कुछ जोड़ना ही ना पड़े, क्या पता ये हो ही जाए, कुछ जोड़ना ही ना पड़े। तो कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो सबसे पहले जोड़ने की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले से काट के देख लो 4 से पूर्णतः विभक्त है भी या नहीं है, क्या पता झूठी कह रहा हूं। देखो 4 से डिवाइड करो, 4 ही कम कर देंगे हम 4, भागफल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 4 ही कम 4, 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8, 2 बच गए, ये 2 उतार लिया, फिर 4 पंजे 20, फिर 2 बच गया, फिर ये 7 का हमने उतार लिया। ठीक है, फिर 4 6 24, 3 बचा। ठीक है, फिर ये 8 उतार लिया, फिर 4 9 36, कितना बचा 2, फिर ये 9 उतार लिया, 4 7 28, कितना बचा 1। अब देखो ये पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ भाई, यहां से कंफर्म हो गया। क्या शेष बचा है? ये एक शेष बच गया। ये पूर्णतः विभक्त कब होता? जब इस एक की जगह भाई कम से कम 4 तो होने चाहिए था, 4 ही कम 4 चल जाता। तो इस एक में कितना जोड़े कि 4 हो जाए, 3 जोड़े ना, तो ये पूरा का पूरा 3 जो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ये पूरी संख्या में जोड़ा जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ जोड़ा जाएगा। अगर ये 3 में इसमें जोड़ दूं ना यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा 4, अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो फिर यहाँ पे भी जुड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि कितने की कमी है इसमें पूरा पूरा कटने के लिए, 3 की। तो भाई क्या जोड़ा जाए? 3 जोड़ा जाए, और 3 जोड़ते ही पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3 वाला, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस डिवाइड को आप लोग, ये तो चौथी पांचवी का क्लास की बात है, लेकिन समझाना था मुझे, यहां तक पहुंचना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैं आपके साथ जितनी मेहनत करता हूं, अगर आप उतनी मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 156, फिर यहाँ पे स्टार की जगह मैं गोला बना दे रहा हूं, और 942। ये कह रहा है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? ये कह रहा है जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए।
किससे कटने के लिए कह रहा है? 11 से। पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा। तो 11 का क्या रूल है, कौन सी संख्या 11 से कटेगी? मैंने आपको बताया था कि एक एक अंक छोड़ के सबसे पहला अगर ले रहे हैं तो अगला छोड़ दो, इन्हें जोड़ दो। ठीक है, कैसे? जो विषम स्थान पे आ रहे हैं, विषम स्थान पे जो एक पा रहा है, 3 पा रहा है, फिर एक छोड़ दो, फिर ये जोड़ो, फिर एक छोड़ दो, फिर ये जोड़ो, यानी कि एक के बाद 6, फिर ये छोड़ दो 9, फिर ये छोड़ दो 2, इन्हें जोड़ दो। 1 और 6 7, 7 और 9 16 और 2 18। तो जो विषम स्थान पे रखे हुए हैं उनका जोड़ आया 18। ये रूल अगर किसी को नहीं पता है ना कि आपसे कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं, तो जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो एएलपी जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखी है, अगर आप लोग उसको देख लेते हो तो 100% में यकीनन ये कहूंगा कि कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से और 11 से किस किस संख्या कौन कौन सी कटेगी, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था। आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। ठीक है भाई, जो बची संख्या आप उन्हें भी जोड़ लो। एक तो बचा है 5, यहां पे मुझे पता नहीं क्या आएगा। 5 और 4 सिर्फ 9, प्लस यहां पे मुझे पता नहीं क्या आएगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका रूल क्या है? 11 का रूल ये है कि जो मैंने विषम स्थान पे वाले अंक जोड़े हैं और जो ये सम वाले स्थान पर आए हुए अंक जोड़े हैं, तो इनका जो अंतर है ना, दोनों का जो अंतर है, जो घटा है, वो या तो आना चाहिए 0 या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड होती हो, जैसे 11 22 33 ऐसी। ठीक है, अब भाई देखो यहां कोई ऐसी इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो आपके दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, वे ऑप्शन सिर्फ 4 है, 4 7 8 और 9 वाले। ठीक है, सिर्फ एक अंक वाले। तो या तो मैं यहाँ पे 4 रख सकता हूं, अगर 4 मैंने रख दिया तो 9 और 4 13 और 18 में से 13 घटाऊंगा तो 5 शेष बचेगा, जबकि बचना चाहिए 0 11 या फिर ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो रही। ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 7, 7 रखे 16 हो जाएगा, फिर भी 18 में 16 घटेंगे 2 शेष बचेगा। हमें शेष चाहिए 0 या फिर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या। 18 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर भी एक शेष बचेगा, ये भी नहीं है। तो 9 इसमें बिल्कुल सेट बैठ जाएगा। 9 जैसे मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा तो 9 9 हो जाएगा 18 और 18 और 18 का अंतर कितना बैठेगा 0। और जो अंतर विषम स्थान पर आए अंकों का और सम स्थान पर आए अंकों का अगर अंतर जोड़ के बाद अंतर अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बना? डी, कि इस स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। कोई दिक्कत? इससे भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको चाहिए तो भाई मैंने बता दिया, आप लोग चैनल पे विजिट करके जो मैंने फर्स्ट वीडियो एलपी की डाली आप लोग जाके देख सकते हो। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, हमारे 9 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बने रहिए वीडियो में भाई। एक क्वेश्चन और, जब इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं आपने तो एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और मेरा भी सबसे बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान से देखना पूरे के पूरे क्वेश्चन को। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक। वो फॉर्मूला पूरा का पूरा सेटिस्फाई कैसे करोगे? देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये पढ़ा है या कुछ और? यही पढ़ा है ना। तो इसका जो आपको क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा होगा सामने, यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा है 0 से, तो दिए गए पूर्णांक q तथा r a से होंगे कि पहला ऑप्शन जो है कह रहा है कि a बराबर बी क्यू और प्लस r, बी क्यू प्लस r, और इसमें जहां कह रहा है कि 0 जो है छोटा है या बराबर है r के और b जो है वो r से बड़ा है। ठीक है, चेक आपको करना है। देखो भाज्य क्या है? a भाज्य हमारा होता है भाग के अंदर, ये मैंने लिख दिया। ये भाजक जिससे हम भाग करते हैं ये b होगा, क्यों भागफल होगा, ये यहां लिखे जा रहा है। उसके बाद नीचे आ जाएगा शेषफल और शेषफल वो दे रहा है r। अब देखो उसकी कंडीशन क्या कह रही है। ठीक है, आपके पास शेष कब बचेगा? शेष तब बचेगा जब ये वाली संख्या इससे छोटी होगी, यानी कि छोटी होगी या बड़ी होगी। कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब अगर मैं इस 4 को इस 3 से डिवाइड करता हूं भाई, 3 एकम 3,
तो नीचे क्या बचेगा शेष। तभी तो भाग रोकूंगा मैं जब ये छोटी आ जाएगी इससे, ठीक है। यानी कि जो आर है वो इस बी से छोटा होना चाहिए। आर जो है इस बी से बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल यहां तक उसकी कंडीशन बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत। चलो ये दोनों तो हमारे पता लग गए, बिल्कुल सही है। अब इस पे बात आ जाओ, क्या ये सही लिखा है उसने कि जो जीरो है वो आर के बराबर भी आ सके। बिल्कुल सर, जो पूरा पूरा कट जाएगा तो आर इक्वल जीरो आ सकता है, शेष जीरो हम ला सकते हैं बिल्कुल। और आर बड़ा हो सकता है जीरो से, हाँ बिल्कुल सर। देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है, शेष कितना बचा है, एक 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 बचा है शेष, जीरो से तो बड़ा है ना ये, कोई दिक्कत है। तो आर की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो सकती है, तो पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। और सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। जैसे मैं आपको एक सोल्व करा के दे रहा हूं, ये मेरा ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन आपके सामने मैं ऐसे सेटिस्फाई करूंगा जो आप लोग दोनों ऑप्शन आगे के सी और डी आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बी बराबर ए क्यू प्लस आर, ए क्यू प्लस आर ये दिया है। और सेटिस्फाई के लिए उसने कहा है कि जीरो लेस देन आर, फिर बराबर या फिर लेस देन बी। देखो इसको चेक करो। अब क्या कह रहा है, मैं ये पूरा का पूरा मैटर लिख दे रहा हूं भाग में ऐसे जैसे मैंने पहले लिखा था। ये होता है हमारा भाज्य, उसने बी दिया है भाज्य, ये मैंने लिख दिया। ए भाजक और क्यू जो यहां पे था भागफल, यहां पे लिख दे रहा हूं। और बटे में क्या आएगा हमारा आर, सेम है, ठीक है। बस ए और बी चेंज है। क्या चेंज है, ए और बी, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है पूरा का पूरा क्वेश्चन भाई। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आर जो है वो जीरो से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल आर जीरो से बड़ा हो सकता है, यहां पे दिखाया। ये पहली कंडीशन तो राइट हो गई। अब बात आई आर की और बी की। आर कहां है, ये नीचे, और बी कहां है, ये देखो। कह रहा है कि आर बी के बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये चार है, क्या चार इसे एक के बराबर यहाँ पे चार आ सकता है। जब मैं डिवाइड करता हुआ आ रहा हूं, जो शेष बचेगा वो तो हमेशा इस संख्या से कम ही बचेगा, इसके इक्वल थोड़ी बच जाएगा। वो कह रहा है कि आर बी के इक्वल हो सकता है, इस संख्या के इक्वल हो सकता है क्या, बी नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो ये कंडीशन हमारी गलत। ऐसे ही आप लोग सी को चेक करोगे, ऐसे ही डी को चेक करोगे। जो सी और डी को चेक कर देगा वो थंबनेल का निशान इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन उनकी समझ में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। आपको समझना चाहिए कि एएलपी में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो में मैंने पढ़ाए हैं 10 क्वेश्चन संख्यापति नंबर सिस्टम पे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, बेस्ट क्वेश्चन थे एएलपी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। संख्या पद्धति में कोशिश करूं कि 4 से 5 वीडियो में क्लासेस सारी कंप्लीट कर दूं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जैसे हमारे 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट एक साइड से चला दूंगा, ठीक है भाई। तो आपकी ऐसी तैयारी कराऊं दो कि 20x20 स्टेज नंबर फर्स्ट पे एएलपी में 20x20 लाओगे। स्टेज सेकंड की भी जैसे आप लोग ये स्टेज फर्स्ट कंप्लीट करोगे तो स्टेज सेकंड भी आपकी यहां से 70% कंप्लीट हो जाएगी। 30% तैयारी के लिए मैं क्लासेस और प्रैक्टिस सेट दोबारा चलाऊंगा स्टेज सेकंड के लिए, ठीक है। क्लियर। चलिए भैया, यहां तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।